इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रामेश्वर गावड़िया। अध्याय 2 पढ़ रहे थे हम, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का जो दूसरा चैप्टर था संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था, राव शेखा के बारे में पढ़ा था, हमीरदेव चौहान के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ा था, बीकानेर के शासक राय सिंह के बारे में पढ़ा था, और फिर आमेर का जो शासक था सवाई जय सिंह अथवा जय सिंह द्वितीय। अब राजस्थान का एक प्रमुख शासक और बचा है, वो है अमर सिंह राठौड़। तो देखिए अमर सिंह राठौड़ का जन्म 11 दिसंबर 1613 ईस्वी में हुआ था। अमर सिंह राठौड़ का जन्म कब हुआ था? 11 दिसंबर 1613 ईस्वी में। अमर सिंह राठौड़ की अमर सिंह जो राठौड़ है, ये इसके पिता का नाम था महाराजा गज सिंह, और ये महाराजा गज सिंह है, ये जोधपुर के शासक थे। महाराजा गज सिंह है, वो कहां के शासक थे? जोधपुर के शासक थे। महाराजा जो गज सिंह है, इनके 3 पुत्र थे। महाराजा गज सिंह के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। सबसे बड़ा था कौन? अमर सिंह। ये सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा पुत्र था ये। और फिर अमर सिंह के बाद में दूसरे नंबर पर था जसवंत सिंह, दूसरे नंबर पर। और फिर जो सबसे छोटा था उसका नाम था अचल सिंह, और ये था सबसे छोटा। तो देखिए जोधपुर के महाराजा गज सिंह के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? अमर सिंह, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो पुत्र था उसका नाम था जसवंत सिंह, और तीसरे नंबर पर या सबसे छोटा जो पुत्र था कौन? अचल सिंह। और इस अचल सिंह की है बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। बचपन में ही क्या हो गई? मृत्यु। किसकी? अचल सिंह की, जो सबसे छोटा पुत्र था महाराजा गज सिंह का। इनकी बचपन में ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आप देखिए इन तीनों पुत्रों में अमर सिंह है, ये बचपन से ही निर्भीक का मतलब किसी से डरने वाला नहीं, किसी से नहीं डरता था, निर्भीक था, वीर पराक्रमी योद्धा था। ये निर्भीक और वीर पराक्रमी क्या था? योद्धा था, यानी एक अच्छा लड़ने वाला सैनिक था। ये गुण इसमें बचपन में से ही थे। अब क्या हुआ कि महाराजा गज सिंह ने इनके एक अनारा नामक पासवान थी। अनारा नामक पासवान। पासवान का मतलब क्या होता है? जब प्राचीन काल में किसी राजा महाराजा का विवाह होता था, तो विवाह के समय उसकी जो रानी होती थी, उस रानी के साथ में कई जो महिलाएं होती थी, स्त्रियां होती थी, वो दासी के रूप में आती थी। अब क्या होता था कि उनमें से सबसे सुंदर जो दासी होती थी, उस सबसे सुंदर दासी को महाराजा होता था या जो शासक होता था, वो उसको अपनी क्या बना लेता था? पासवान बना लेता था। तो एक अनारा नामक की क्या थी? पासवान। इस अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर महाराजा गज सिंह ने अपने सबसे बड़े पुत्र, कौन था सबसे बड़ा पुत्र? अमर सिंह। इस अमर सिंह को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था। उत्तराधिकार से क्या कर दिया? वंचित कर दिया, और साथ ही इसको राज्य छोड़कर चले जाने का आदेश भी दे दिया।
राज्य छोड़कर चले जाने का क्या दे दिया, आदेश। किसने, महाराजा अग्रसेन सिंह ने। किसके बहकावे में आकर, अपनी एक अनारा नामक जो पासवान थी, दासी जो रानी थी, उसके कहने पर उसने अमर सिंह राठौड़ को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया, यानी उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। और अपने दूसरे नंबर का जो पुत्र था कौन, जसवंत सिंह, इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और साथ ही अमर सिंह को महाराजा अग्रसेन सिंह ने यह भी आदेश दे दिया कि वो मेरा राज्य छोड़कर तुरंत यहाँ से निकल जाए। तब अमर सिंह को बहुत ज्यादा क्रोध आया। किसको, अमर सिंह राठौड़ को क्रोध आया। और अमर सिंह राठौड़ है वो नाराज होकर जोधपुर को छोड़कर सीधा, उस समय मुगल बादशाह था कौन, शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां की सेवा में चला गया या शरण में चला गया। कौन, अमर सिंह राठौड़। अब क्या है कि अमर सिंह राठौड़ है वो बचपन से वीर पराक्रमी और बहादुर था। तो जब ये शाहजहां के पास में गया तो शाहजहां अमर सिंह राठौड़ की बहादुरी और वीरता से बड़ा क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न होकर शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ को राव की उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि प्रदान की, राव की उपाधि प्रदान की। और साथ ही शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ को नागौर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। नागौर का क्या नियुक्त कर दिया, अधिकारी नियुक्त कर दिया। और यानी कहने का मतलब है नागौर की शासन व्यवस्था है वो शाहजहां ने किसको सौंप दी थी, अमर सिंह राठौड़ को सौंप दी थी। अब देखो आगे क्या होता है कि एक बार ये अमर सिंह जो राठौड़ है ये लगातार 15 दिनों तक मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। मुगल दरबार में क्या नहीं हुआ, उपस्थित नहीं हुआ, यानी मुगल दरबार में आया ही नहीं था। कौन, अमर सिंह राठौड़। तब शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ को उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा कि भाई आपको 15 दिन हो गए, आप मुगल दरबार में हाजिरी देने के लिए क्यों नहीं आ रहे। तब अमर सिंह राठौड़ ने बड़े जोश के अंदर जवाब दिया कि मैं शिकार करने के लिए गया हुआ था। और रही बात, जब मैं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो रही बात जुर्माना अदा करने की, तो मेरे पास मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है, यानी जुर्माना देने के लिए मेरे पास ही मेरी तलवार ही है, इसके अलावा मेरे पास जुर्माना देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिससे शाहजहां को उसका ये जवाब सुनकर, ये उत्तर सुनकर शाहजहां को भी क्या आ गया था, गुस्सा आ गया था। तब शाहजहां ने अपने सेनापति, शाहजहां के सेनापति का नाम था सलावत खां, अपने सेनापति सलावत खां को अमर सिंह राठौड़ के पास में जुर्माना वसूल करने के लिए भेजा था। यानी 15 दिन तक वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो उसका जुर्माना वसूल करने के लिए शाहजहां ने अपने सेनापति सलावत खां को किसके पास भेजा था, अमर सिंह राठौड़ के पास में भेजा था। तब अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां को जुर्माना देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया। तब शाहजहां ने, मुगल सम्राट शाहजहां ने या मुगल बादशाह शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ को तुरंत मुगल दरबार में उपस्थित होने का आदेश भिजवाया। तो अमर सिंह राठौड़ ने वो आदेश स्वीकार किया और फिर अमर सिंह राठौड़ है वो मुगल दरबार में क्या हुआ, उपस्थित हुआ। जैसे अमर सिंह राठौड़ मुगल दरबार के अंदर अमर सिंह राठौड़ ने प्रवेश किया, प्रवेश करते उसने सबसे पहले मुगल बादशाह शाहजहां का अभिवादन स्वीकार किया। उसी समय शाहजहां के सेनापति सलावत खां ने अमर सिंह राठौड़ को एक शब्द कहा था। शब्द क्या कहा था कि देखो वो गंवार आ गया है। यानी अमर सिंह राठौड़ को शाहजहां के सेनापति सलावत खां ने किस शब्द से संबोधित किया था, गंवार शब्द से संबोधित किया था। गंवार का मतलब बिल्कुल ऐसा ही जो लोग होते हैं जिसको किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती, ऐसे लोगों को मारवाड़ी में क्या कहते हैं, गंवार। अनपढ़ जो लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं, गंवार, जिसको किसी काम की जानकारी नहीं होती। तो जैसे ही सलावत खां ने अमर सिंह राठौड़ को किस शब्द से संबोधित किया, गंवार शब्द से क्या किया, संबोधित किया। तो इससे अमर सिंह राठौड़ को बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालकर सीधी सलावत खां के सीने में घोंप दी। किसके, सलावत खां के, जिससे सलावत खां की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी।
यानी अमर सिंह राठौड़ इतना वीर और बहादुर था कि एक गंवार शब्द कहने पर उसको इतना क्रोध आया, उसके स्वाभिमान को इतनी ठेस पहुंची कि उसने तुरंत सलावत खान की अपनी तलवार से क्या कर दी, हत्या कर दी थी। और साथ ही अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां पर भी आक्रमण कर दिया था, लेकिन शाहजहां अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया था और जनाना महलों के अंदर छिप गया था। रानियों के जो महल थे, महिलाओं के, स्त्रियों के रहने के जो महल थे, उन महलों में जाकर छिप गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि शाहजहां को ऐसा लगा कि अमर सिंह राठौड़ से उसको खतरा है, इसलिए शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ को मरवाने की क्या बनाई, योजना। और इसके लिए शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ का ही साला था जिसका नाम था अर्जुन गोड़। इस अर्जुन गोड़ को शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ को मारने की क्या दी थी, सुपारी दी थी, यानी एक जागीर का लालच दिया गया। शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ के ही साले अर्जुन गोड़ को अमर सिंह राठौड़ को मारने का क्या दे दिया, लालच, कि तू अमर सिंह राठौड़ की हत्या कर दे, मैं तुझे एक जागीर दे दूंगा किसी स्थान की। अर्जुन गोड़ है वो शाहजहां के लालच में आ गया और दिसंबर 1644 ईस्वी में अमर सिंह राठौड़ के ही साले अर्जुन गोड़ ने धोखे से अमर सिंह राठौड़ की क्या कर दी थी, हत्या। कब, दिसंबर 1644 ईस्वी में अमर सिंह राठौड़ के ही साले अर्जुन गोड़ ने शाहजहां के जागीर के लालच में आकर धोखे से क्या कर दी थी, हत्या। अब जैसे ही अमर सिंह राठौड़ की हत्या का समाचार उसके साथी सैनिकों ने, साथी राजपूत सरदार और सैनिकों ने सुना तो उनका खून उबल आया, यानी उनको बहुत बड़ा गुस्सा आया शाहजहां के ऊपर कि शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ की हत्या करवा दी है। तो फिर अमर सिंह राठौड़ के जो साथी सैनिक थे, साथी जो सरदार थे, वो सारे के सारे शाहजहां का निवास स्थल, कहां था शाहजहां का निवास स्थल, दिल्ली में स्थित लाल किला, इस लाल किले में पहुंच गए। और लाल किले में उन्होंने कौन से द्वार से प्रवेश किया, लाल किले में एक द्वार था बुखारा द्वार। इस बुखारा द्वार से अमर सिंह के सभी साथी सैनिक है वो कहां पहुंच गए, शाहजहां के निवास स्थान कहां पर, लाल किले में पहुंच गए थे। वहां पर पहुंचने के बाद में शाहजहां के मुगल सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, अमर सिंह राठौड़ के पास में सैनिकों की संख्या क्या थी, कम थी। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन संख्या कम होने के कारण अमर सिंह राठौड़ के जितने भी साथी सैनिक थे वो मारे गए। लेकिन शाहजहां ने लाल किले के उस बुखारा द्वार को उसी समय तुरंत ईंटों से बंद करवा दिया था। ईंटों से क्या करवा दिया, बंद करवा दिया था। क्यों? अमर सिंह राठौड़ के साथी सैनिक और सरदारों की वीरता को देखकर कि अगर इनकी तो संख्या थोड़ी कम थी, अगर ये बहुत ज्यादा आ जाते तो विपरीत परिणाम हो सकते थे। इसलिए शाहजहां ने तुरंत लाल किले के उस बुखारा द्वार को ईंटों से क्या करवा दिया था, बंद। और उसी दिन से ये जो बुखारा द्वार है वो अमर सिंह के फाटक के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। यानी इस बुखारा द्वार का नाम क्या पड़ गया था, अमर सिंह का फाटक। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ ये, अमर सिंह का फाटक। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर 1 नंबर का। अमर सिंह का फाटक कहां स्थित है, दिल्ली में लाल किले के बुखारा द्वार है। दिल्ली में जो लाल किले में बुखारा द्वार था वो अमर सिंह के फाटक के नाम से क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। क्यों? क्योंकि इसी बुखारा द्वार से अमर सिंह राठौड़ के साथी सैनिकों और सरदारों ने प्रवेश किया था, लाल किले में प्रवेश किया था। इसलिए ये बुखारा द्वार है वो अमर सिंह के फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। फिर ये अमर सिंह का जो फाटक है वो काफी दिनों तक क्या रहा, बंद रहा था। फिर 1809 ईस्वी में, काफी समय बाद, यानी 1809 ईस्वी में एक अंग्रेज अफसर था। कौन था? अंग्रेज अफसर, जिसका नाम था जॉर्ज स्टील। अंग्रेज अफसर का क्या नाम था, जॉर्ज स्टील।
इस जॉर्ज स्टील के आदेश पर इसको वापस पुनः खोला गया था। बुखारा द्वार या अमर सिंह के फाटक को वापस कब व किसके आदेश पर खोला गया था? 1809 ईस्वी में अंग्रेज अफसर जॉर्ज स्टील के आदेश पर इसको पुनः खोला गया था। इस प्रकार अमर सिंह राठौड़ अपनी वीरता, बहादुर, निर्भीक योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। नागौर के अंदर आज भी अमर सिंह राठौड़ की छतरियां हैं, वो क्या है? प्रसिद्ध है। अब उसके बाद में ये राजस्थान के जितने भी प्रमुख शासक हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद में हमारे इस दूसरे अध्याय के अंदर, दूसरे लेसन के अंतर्गत एक मराठा शासक आते हैं जिनका नाम था शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति है वो शिवाजी की उपाधि थी। मराठा शासक हुए थे महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति महाराजा शिवाजी। मराठा शासक छत्रपति, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी। सोलह सौ 27 में शिवाजी का जन्म हुआ था और 1680 ईस्वी में शिवाजी की क्या हो गई थी? मृत्यु। तो देखिए मराठा शासक छत्रपति शिवाजी, शिवाजी का जन्म, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म कब और किस स्थान पर हुआ था? तो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में, किस दुर्ग में? शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शहाजी भोसले। और ये शहाजी भोसले है, ये बीजापुर के सामंत थे। बीजापुर है वो दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली रियासत थी। वहां के ये क्या थे? सामंत थे, यानी राजा के नीचे काम करने वाले क्या थे? सामंत। कौन? शहाजी भोसले, जो शिवाजी के क्या थे? पिता। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। अब क्या हुआ कि शिवाजी के जो पिताजी है शहाजी भोसले, इन्होंने एक अन्य स्त्री या महिला से विवाह कर लिया था जिसका नाम था तुकाबाई मोहिते। शिवाजी के पिता ने, पिताजी शहाजी भोसले ने किस अन्य स्त्री या महिला से विवाह किया था? तुकाबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री या महिला से क्या कर लिया? विवाह कर लिया, जिससे जीजाबाई क्या हो गई? नाराज हो गई। और नाराज होकर जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी के साथ, किसके साथ? शिवाजी के साथ शहाजी भोसले से अलग रहने लग गई थी। अपने पुत्र को लेकर अलग दूसरे स्थान पर चली गई थी। कौन? जीजाबाई। इसलिए शिवाजी का पालन पोषण है, शिवाजी का पालन पोषण है वो माता जीजाबाई, और इसी जीजाबाई का एक गुरु था स्वामी रामदास, और शिवाजी के दादा थे, दादाजी जिनका नाम था कोणदेव। शिवाजी के दादाजी का नाम क्या था? कोणदेव। इनकी देखरेख में हुआ था। किन किन की देखरेख में शिवाजी का पालन पोषण हुआ था? माता जीजाबाई, माता जीजाबाई के गुरु थे कौन? स्वामी रामदास, और शिवाजी के दादाजी जिनका नाम क्या था? कोणदेव।
इन सब की देख रेख में शिवाजी का पालन पोषण हुआ था, यानी शिवाजी बड़े हुए थे। अब देखिए, जीजाबाई के गुरु स्वामी रामदास से शिवाजी को अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की प्रेरणा मिली थी। हमेशा अपनी मातृभूमि, मातृभूमि का मतलब जहां पर हमारे माता पिता का जन्म होता है, जिस पर हमारा जन्म होता है, वो हमारी क्या होती है? मातृभूमि। उस मातृभूमि की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। ऐसी प्रेरणा या शिक्षा शिवाजी को किससे मिली थी? जीजाबाई के गुरु स्वामी रामदास से मिली थी। और दादाजी कोंडदेव से शिवाजी को सेना में शासन की शिक्षा मिली थी। सेना की, सेना का गठन किस प्रकार करना चाहिए, सेना कैसी होना चाहिए, एक अच्छा सैनिक कैसा होता है, सैनिक के गुण भी शिवाजी में किसने भरे थे? दादाजी कोंडदेव ने। और शासन किस प्रकार किया जाता है, शासन करने की जो तकनीक है वो भी शिवाजी को कहां से प्राप्त हुई थी? दादाजी कोंडदेव से ही प्राप्त हुई थी। अब उसके बाद में देखिए, शिवाजी ने मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु में, 12 वर्ष की अल्प आयु में, यानी छोटी सी उम्र में ही, छोटी सी आयु में ही अपने पिता शाहजी भोसले से पूना की जागीर प्राप्त कर ली थी। पूना की जागीर प्राप्त कर ली। कितने वर्ष की आयु में? शिवाजी ने मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु में ही पूना, जो महाराष्ट्र में है, पुणे है वर्तमान में नाम, पूना का वर्तमान में नाम क्या है? पुणे, वहां की जागीर प्राप्त कर ली थी। और फिर शिवाजी ने 1646 ईस्वी में, यानी 19 वर्ष की आयु में, 19 वर्ष की आयु में अपने साथियों का एक दल बनाकर, अपने साथियों का एक दल बनाकर पूना के निकट स्थित, पूना के निकट स्थित तोरण दुर्ग को जीत लिया था। तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। कब? शिवाजी ने 1646 ईस्वी में, कितने वर्ष की आयु में? 19 वर्ष की आयु में, किसकी सहायता से? अपने साथियों का एक दल बनाकर, कहां पर? पूना के निकट स्थित कौन सा दुर्ग? तोरण दुर्ग पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। उसके बाद शिवाजी ने 1646 ईस्वी में ही बीजापुर के सुल्तान से, बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़ व चाकन का दुर्ग छीन लिया था। कब? 1606 में ही शिवाजी ने बीजापुर का जो सुल्तान था, शासक था, उससे रायगढ़ व चाकन नामक 2 किले थे, 2 दुर्ग थे, उन पर शिवाजी ने अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। फिर 1647 ईस्वी में, कब? 1647 ईस्वी में शिवाजी ने इसी बीजापुर के सुल्तान से बारामती, इंदरपुर, सिंहगढ़ और पुरंदर के किले पर अधिकार कर लिया था। यानी 1647 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान से 4 और किलों पर, 4 और दुर्गों पर क्या कर लिया था? अधिकार। कौन कौन से? बारामती का दुर्ग, इंदरपुर का दुर्ग, सिंहगढ़ का दुर्ग और पुरंदर का दुर्ग या पुरंदर का किला, इन पर भी शिवाजी ने अपना क्या कर लिया था? अधिकार। कब? 1647 ईस्वी के अंतर्गत। उसके बाद शिवाजी ने 1656 ईस्वी में कोंकण में स्थित, कोंकण तट है ना, महाराष्ट्र और गोवा के मध्य जो समुद्रीय सीमा लगती है अरब सागर से, उसको कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण में स्थित कल्याण में जावली दुर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया था। कब? 1656 ईस्वी में
शिवाजी ने कोंकण में स्थित कल्याण और जावली नामक दो किले थे, उन पर अपना क्या कर लिया था, अधिकार। और 1656 ईस्वी में ही शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। रायगढ़ का जो किला था, रायगढ़ का जो दुर्ग था, उस रायगढ़ को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी। कब? 1656 ईस्वी में। किसने? शिवाजी ने। किसको अपनी राजधानी बनाई? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। अब उसके बाद में देखिए, शिवाजी की साम्राज्यवादी नीति को देखकर बीजापुर का जो सुल्तान था उसने 1659 ईस्वी में, 1659 ईस्वी में, कब? 1659 ईस्वी में अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा था। यानी शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा था, शिवाजी को दबाने के लिए या शिवाजी को भगाने के लिए भेजा था। कब? 1659 में। किसने? बीजापुर के सुल्तान ने। किसको भेजा था? अपने सेनापति, जिसका नाम क्या था, अफजल खान को भेजा था। अब क्या हुआ कि ये जो अफजल खान है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी और शिवाजी है वो कद के अंदर क्या थे, छोटे थे, कद काठी में छोटे थे। तो जब संधि वार्ता के दौरान अफजल खान ने शिवाजी के पास में संधि करने का न्योता भेजा था। तो शिवाजी जब संधि करने के लिए अफजल खान से मिल रहे थे, तब अफजल खान ने शिवाजी के साथ धोखा करने का षड्यंत्र रचा था, योजना बनाई थी। लेकिन इस बात का पता पहले ही शिवाजी को चल गया था, इसलिए शिवाजी ने अपने पूरे शरीर पर रक्षा कवच धारण कर लिया और रक्षा कवच धारण करके फिर अफजल खान से मिलने के लिए पहुंचे थे। और जैसे अफजल खान ने शिवाजी के साथ धोखा करने की योजना बनाई या धोखा करने की चाल चली, शिवाजी ने अपने हाथ में एक बखन का पैर रखा था। नाखूनों का होता है, लंबा लंबा नाखून होते हैं, लंबे लंबे नाखून, ऐसा एक बखन का उसने अपने हाथ में पहन रखा था। और उस बखनके से शिवाजी ने अफजल खान का पेट फाड़कर उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। यानी अफजल खान आया था शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन शिवाजी ने अपनी चालाकी और बहादुरी से अफजल खान की ही क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, अफजल खान को ही मार दिया था। अब उसके बाद में देखो क्या हुआ, 1663 ईस्वी में। कब? 1663 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने दक्कन के वाइसराय शाइस्ता खान को, दक्कन का वाइसराय था कौन? शाइस्ता खान। इस शाइस्ता खान को शिवाजी का दमन करने के लिए नियुक्त किया था। किसने? मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब भी शिवाजी की बढ़ती हुई साम्राज्यवादी नीति से क्या था, चिंतित था, क्योंकि दक्षिण भारत के कई किलों पर, कई दुर्गों पर, अधिकांश किलों पर शिवाजी ने अपना क्या कर लिया था, अधिकार। तो शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर औरंगजेब भी चिंतित होने लगा। इसलिए औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में दक्कन के वाइसराय शाइस्ता खान को शिवाजी के विरुद्ध नियुक्त किया, शिवाजी का दमन करने के लिए नियुक्त किया था। और इस शाइस्ता खान ने शिवाजी का जो मुख्य शासन करने का जो केंद्र बिंदु था, कौन सा? ऊना। उस ऊना पर अपना क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। लेकिन शिवाजी ने अचानक अर्धरात्रि, मध्य रात्रि को शाइस्ता खान की सेना का जो शिविर था, जहां पर सेना रुकी हुई थी, उस सेना के शिविर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। किसने? शिवाजी ने। किस पर? शाइस्ता खान की सेना के शिविर पर आक्रमण, हमला कर दिया। फिर उस हमले में, उस आक्रमण में शाइस्ता खान का एक तो पुत्र था, उस पर पुत्र की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और साथ ही शाइस्ता खान के एक हाथ की 3 अंगुलियां भी कट गई थी और शाइस्ता खान को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। यानी शिवाजी ने शाइस्ता खान को भी पराजित करके वहां से भगा दिया था। फिर
शिवाजी ने 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में मुगलों के अधीन सूरत को लूटा था। यानी 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत में क्या की? लूटपाट की। सूरत किसके अधिकार में था? मुगलों के अधिकार में था। वहां पर शिवाजी ने लूटपाट की और कहते हैं कि लगभग शिवाजी को 2 करोड़ की धन संपदा यहां से प्राप्त हुई थी, जिससे मुगल जो बादशाह था औरंगजेब, उसको और ज्यादा चिंता होने लगी। इसलिए 1665 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह और अपने मंत्री दिलेर खान को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। कब? 1665 ईस्वी में। किसने? मुगल बादशाह औरंगजेब ने आमेर का राजा था मिर्जा राजा जय सिंह, उसको और अपने मंत्री दिलेर खान को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। और इस बार मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने शिवाजी के अधिकांश किलों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने शिवाजी के अधिकांश किलों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। इसलिए शिवाजी को मजबूर होकर जय सिंह के साथ 5 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी थी। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। कब हुई थी? 5 जून 1665 में। किस किस के मध्य? मुगलों के प्रतिनिधि मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। कब हुई थी? 5 जून 1665 ईस्वी को। किस किस के मध्य? मुगलों की तरफ से था कौन? मिर्जा राजा जय सिंह, और उधर कौन था? शिवाजी। पुरंदर की संधि में 2 शर्तें तय हुई। कितनी शर्तें तय हुई? 2 शर्तें तय हुई थी। यानी पुरंदर की संधि की 2 शर्तें थी, यानी 2 बातों पर सहमति बनी, 2 बातों पर समझौता हुआ। पहली शर्त क्या थी? कि शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को सौंप देंगे, मुगलों को सौंप देंगे, और शेष पीछे कितने बचे? 12 किले शिवाजी अपने पास रखेंगे। ये पहली शर्त तय हुई। और दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी कि शिवाजी के बड़े पुत्र, जिसका नाम था संभाजी, बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में, कहां पर? मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार नियुक्त किया। मनसबदार का मतलब कि मुगल काल में 1577 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी, जिसमें जात और सवार के आधार पर व्यक्ति का पद निर्धारित किया जाता था और फिर उसके आधार पर उसको सैनिक और घोड़े रखने की अनुमति होती थी। तो शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार नियुक्त किया। ये पुरंदर की संधि में 2 शर्तें तय हुई थी। पहली शर्त तो क्या थी? कि शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किले किसको सौंप देंगे? मुगलों को सौंप देंगे, और शेष 12 किले हैं वो शिवाजी अपने पास रखेंगे। साथ ही शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार नियुक्त किया गया था। और सवाई जय सिंह के प्रयासों से या सवाई जय सिंह वो मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों या मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर शिवाजी ने मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी तैयार हो गए थे। और फिर मई 1666 ईस्वी में, कब? मई 1666 ईस्वी में सवाई जय सिंह के कहने पर शिवाजी आगरा में, कहां पर? आगरा में मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे कौन? शिवाजी।
लेकिन यहाँ पर शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और शिवाजी को नजरबंद कर दिया था, कैद कर दिया था। लेकिन शिवाजी बहुत बड़े चालाक थे, तो शिवाजी अपनी चालाकी से और अपने बड़े पुत्र संभाजी की सहायता से नवंबर 1666 ईस्वी में, कब नवंबर 1666 ईस्वी में शिवाजी मुगल दरबार से सुरक्षित निकलने में क्या हो गए, सफल हो गए, यानी गुप्त रूप से यहां से निकल चुके थे और सुरक्षित अपने घर पहुंच गए थे। कौन? शिवाजी। फिर घर पहुंचने के बाद शिवाजी ने लगभग 2 वर्षों तक शांति बनाए रखी, यानी किसी प्रकार का कोई युद्ध विद्रोह नहीं किया था, 2 वर्षों तक शांति बनाए रखी थी। और इसी दौरान औरंगजेब ने शिवाजी को बरार की तो उपाधि प्रदान की थी, बरार की जागीर प्रदान की थी और राजा की उपाधि प्रदान की थी। किसने? औरंगजेब ने। मुगल सम्राट या बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को कौन सी जागीर दी थी? बरार की तो जागीर और राजा की क्या दी थी? उपाधि प्रदान की थी। और फिर 1670 ईस्वी में शिवाजी ने वापस मुगलों के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह। कब? 1670 में। और शिवाजी ने अपने अधिकांश किलों पर पुनः क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने? शिवाजी ने। और 1670 ईस्वी में ही शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को दोबारा लूटा था, यानी वापस शिवाजी ने 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा था, दूसरी बार लूटा था। कब? 1670 ईस्वी में। और 1670 में शिवाजी ने मुगलों के अधीन अपने अधिकांश किलों पर, दुर्गों पर पुनः क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और 1670 में ही शिवाजी ने वापस दूसरी बार सूरत को लूटा था। और फिर 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में अपनी राजधानी रायगढ़ के दुर्ग में, किस दुर्ग में? रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया था। महाराष्ट्र के स्वतंत्र, यानी किसी के अधीन, किसी के नियंत्रण में नहीं, स्वतंत्र शासक के रूप में अपना क्या करवाया था? राज्याभिषेक। तो ध्यान रखना, शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहां हुआ था? 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी का क्या हुआ था? राज्याभिषेक। और अपने राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सी उपाधि धारण की थी? छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और फिर 1680 ईस्वी में, कब? 1680 ईस्वी में शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। इस प्रकार मराठा शासक छत्रपति शिवाजी ने अपना शासन किया था और अधीनता स्वीकार नहीं की थी। धन्यवाद।